इस लेक्चर में हम ज्वाइनिंग की टाइप्स स्टार्ट करेंगे। इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है सिंपल ज्वाइन। वैसे तो इसकी नॉर्मली 3 टाइप्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, सिंपल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम समझेंगे सिंपल ज्वाइन क्या होता है। सिंपल ज्वाइन, इसमें ये लिखा है जी दीज टेबल्स, बल्कि शुरू से रीड कर लेते हैं। सिंपल ज्वाइन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन, इट रिट्रीव्स रोज फ्रॉम 2 टेबल्स। 2 टेबल्स से डाटा इकट्ठा करता है। दीज टेबल्स शुड हैव अ कॉमन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी लॉजिकली रिलेटेड। तो इन दोनों टेबल्स में से कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। इसका हम वैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया था जी कि इसको हम क्यूरीज को अलग अलग लिखते हैं। ये लास्ट लेक्चर भी हमने उसको डिस्कस किया था कि जी ये ईएमपी का टेबल, इसमें ये वाला कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, और डेप्ट में ये वाला कॉलम है डेप्ट नंबर, ये दोनों में कॉमन है। तो इसकी बेस पे ज्वाइनिंग की जा सकती है। इसी सिंपल ज्वाइन के फर्दर 2 टाइप्स हैं, इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन में क्या होता है, ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में सिक्योरी लगाई थी, तो ये क्यूरी एक्चुअली हमने लगाई भी हुई है यहाँ पे, ये वाली। इसमें आप देख सकते हैं इक्वी ज्वाइन में किसे कहते हैं, ये जो कंडीशन हमने लगाई हुई है ये वाली, वेयर EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। मतलब इस इक्वी ज्वाइन की डेफिनेशन देखिए आप, अ टाइप ऑफ ज्वाइन दैट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटीज़ इज कॉल्ड इक्वी ज्वाइन। इसमें इक्वालिटी की यूज़ की जाए, मतलब ये इक्वालिटी यहाँ पे यूज़ की जा रही है। एक टेबल का ये वाला कॉलम है, दूसरे टेबल का ये वाला कॉलम है, इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी लगाई जा रही है, इसलिए इसको इक्वी ज्वाइन कहते हैं। तो ये जो उसने क्यूरी लगाई हुई है, इसमें आप नोट करें, ये कंडीशन लगी हुई है EMP, इसको ज्वाइन कंडीशन भी कहते हैं। EMP डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डेप्ट नंबर, ये कंडीशन लगी हुई है। और ये कॉलम्स जो डिस्प्ले करवाने हैं, आपने यहाँ पे नोट किया होगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम से पहले मैंने बताया कि ये इस टेबल से डाटा उठाना ही है। लेकिन इस बुक में उसने क्या लिखा है, हर कॉलम से शुरू में पहले उसने टेबल का नाम लिखा हुआ है कि ये EMP नंबर कहाँ से मिलेगा, EMP के टेबल से। ई नेम कहाँ से मिलेगा, EMP के टेबल में से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस तरह फिर जब ज्वाइन जो इंजन होता है, SQL सर्वर का जो इंजन होता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता कि ये कॉलम किस टेबल में है। आप खुद ही मेंशन कर देते हैं भी ये EMP के टेबल से उठा लो इसको। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऐसे यूज़ कर लें या फिर आप डायरेक्ट कॉलम का नाम लिख दें। हाँ, कोई कॉलम ऐसे होते हैं जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हैं, जैसे डायरेक्ट डिपार्टमेंट नंबर का टेबल है, इसका कॉलम है, तो यहाँ पे शुरू में आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल से डाटा उठाना है। तो ये क्यूरी वही है जो हमने चला के देखी थी, और इसके रिज़ल्ट्स भी हम देख लेते हैं। इसको लास्ट लेक्चर में से हमने रिज़ल्ट्स देखे थे इसके, कि स्मिथ जो है वो 20 डिपार्टमेंट नंबर है। 20 डिपार्टमेंट नंबर किसका है, रिसर्च का, और उसकी लोकेशन क्या है, डेलस। इसी तरह क्लार्क है, इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, और 10 कौन सा डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग है, और इसकी लोकेशन क्या है, न्यूयॉर्क, एंड इस तरह सो ऑन। तो ये एग्जांपल है इक्वी ज्वाइन की। अब हम देखते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है। नॉन इक्वी ज्वाइन में इक्वालिटी की बजाय ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, और ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। तो खैर इसमें इक्वल टू भी आ गया है, इक्वल टू यहाँ पे कह रहा है अदर दैन इक्वल टू। इक्वल टू के बगैर जो ये वाले हैं वो वाले इस्तेमाल होंगे। तो इसकी एक क्यूरी देखते हैं हम पहले। इसने क्यूरी एक लगाई हुई है, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, ई नेम डिस्प्ले हो रहा है, सैलरी डिस्प्ले हो रही है, ग्रेड डिस्प्ले हो रहा है। तो ये ग्रेड कहाँ से आ गया, आपको याद होगा हमने एक टेबल बनाया था, ये हम उसका डाटा फिर शो करवाते हैं। सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम, एक टेबल था हमारा सेल ग्रेड का, ये आ गया एम्प्लॉय का टेबल, और ये आ गया सेल ग्रेड का टेबल। तो इसमें आप देख सकते हैं सब बेसिकली क्या लॉजिक है सेल ग्रेड के टेबल की, कि जिसकी सैलरी कम से कम 700 और हाई सैलरी 1200 के दरमियान होगी, तो उसका ग्रेड क्या होगा, 1। तो आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे ग्रेड मेंशन नहीं है लेकिन सैलरी मेंशन है। तो फर्स्ट अगर आप इस स्मिथ की सैलरी देखें 800, तो इसमें किस रेंज में आती है, वो फर्स्ट रेंज में आती है, मतलब उसका ग्रेड क्या बनता है, 1 बनता है।
इसी तरह अगर आप एक और सैलरी देखें, ये वाली 2850 ब्लैक की सैलरी है, ये किस रेंज में आती है? ये इस रेंज में आती है 4 में, क्योंकि इसकी ये आ रही है लो सैलरी हाई सैलरी, इस रेंज के अंदर उसकी सैलरी आ रही है। तो ये हम कर सकते हैं कि इसका हम यहाँ पे डाटा डिस्प्ले करवाएं, नाम, सैलरी और ग्रेड। ग्रेड यहाँ से आएगा और सैलरी यहाँ से आएगी। तो वो कैसे होगा वो आप देखें। ये हमने कॉमा लगा के सेल ग्रेड कर दिया इसको। अब हमने नाम डिस्प्ले, नेम डिस्प्ले करवाते हैं, ई नेम, उसके बाद सेल और उसके बाद ग्रेड। ओके, अगर आप यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कंडीशन कैसे लगाएंगे भैया? सैलरी बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल। अब कैसे देखें, हमने यहाँ पे जो कॉलम्स के नाम लिखे हैं, कहीं भी किसी कॉलम के शुरू में हमने टेबल का नाम नहीं लिखा, क्योंकि ये सारे कॉलम्स जो है ना, इसमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो दो टेबल्स के दरमियान मैच हो रहा हो, सारे डिफरेंट हैं। लेकिन एहतियातन हम लगा देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब हम यहाँ पे EMP लगा देते हैं शुरू में कि ये इस टेबल से ये कॉलम उठाना है, ये भी इस टेबल से उठाना है। ग्रेड कहाँ से उठाना है? ये सेल ग्रेड के टेबल से उठाना है। और यहाँ पे सैलरी में भी हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट सैलरी बिटवीन सेल ग्रेड डॉट लो सैलरी एंड सेल ग्रेड डॉट हाई सैलरी। ये इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखिए हमारे हर एम्प्लॉय का ग्रेड भी आगे शो हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ आप होपफुली आपको समझ आई होगी। यहाँ पे हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है और वो है टेबल एलियस। टेबल एलियस क्या होता है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें, अब टेबल्स के नाम क्या है? EMP और सेल ग्रेड है। जहाँ जहाँ पे इनके कॉलम्स आएंगे वहाँ वहाँ पे इसके शुरू में टेबल का नाम लिखना पड़ता है। बाल का ऐसा होता है कि टेबल का नाम काफ़ी बड़ा होता है और हमें रिपीटेडली वो लिखना पड़ता है। तो हम इनके एलियस डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे स्पेस दे के यहाँ पर इसका एम्प्लॉय का एलियस हमने क्या रख लिया? E। सेल ग्रेड का एलियस हमने क्या रख लिया? S। अब जहाँ पे EMP लिखना होगा वहाँ पे जस्ट हम E लिखेंगे उसका एलियस, और जहाँ पे सेल ग्रेड लिखना होगा वहाँ पे जस्ट हम S लिखेंगे। इससे हमारा लिखने में काम आसान हो जाएगा। तो ये जो E और S जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये टेबल एलियस है, जिसकी मदद से हम अपने क्यूरी को शॉर्ट कर सकते हैं और उसको समझने में भी आसान होगा। तो एग्जीक्यूट करें तो ये हमारा वही सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये है हमारा सिंपल ज्वाइन। सिंपल ज्वाइन के आगे दो टाइप्स थी, इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ना समझ आया तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।